जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक बहुत बेहतरीन साधना आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं दोस्तों। जिन्नात के बादशाह की साधना। दोस्तों ये जिन्नात का बादशाह इतना पावरफुल रहता है, इसके हाथ के नीचे हजारों लाखों जिन काम करते हैं, क्योंकि ये जिन्नों से भी बड़ा शक्तिशाली रहता है, बड़ा ताकतवर रहता है, बहुत बड़ा रहता है। और जिन्नात के बादशाह की मैं आज आपको साधना दे रहा हूं दोस्तों कोई भी साधना करने से पहला सबसे ज़रूरी है आपके गुरु की परमिशन लेना। भले वो सात्विक साधना हो या तामसिक साधना हो, बगैर गुरु के परमिशन नहीं लेके कोई भी साधनाएं ना कीजिए। कुछ साधक साधिका तो ऐसे हैं गुरु की परमिशन नहीं लेके भी साधना करते हैं, और कुछ साधक साधिका ऐसे हैं जो शंकर भगवान को गुरु मान के साधना शुरू कर देते हैं, और कुछ साधक साधिका ऐसे हैं कि कोई भी गुरु बगैर मनाए साधनाएं करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों अगर ऐसा ये करते हैं तो इनके जीवन में 4 हानि हो सकती है। सबसे बड़ी हानि उनका मृत्यु हो सकता है, दूसरी हानि उनके शरीर को लकवा मार सकता है, तीसरी हानि वो पूरी तरह से पागल हो सकते हो, और चौथी हानि उनका मृत्यु भी हो सकता है। क्या इतनी ज़बरदस्त हानियाँ हो सकती है बगैर गुरु के साधनाएं करने से। दोस्तों अगर साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर आपको विश्वास है तो मैं दोबारा गुरु दीक्षा देने जा रहा हूँ 12 मई 2025 में कर्नाटक बेलगावी में मेरे घर पे। यहाँ पे आपको गुरु दीक्षा दी जाएगी। उस गुरु दीक्षा में आपको क्या क्या मिलेगा? सबसे पहला, आपके ऊपर किसी ने जादू टोना करनी, मारण क्रिया, तंत्र क्रिया, क्या कुछ भी किया है, वशीकरण, आकर्षण वगैरह, सब कुछ जला के भस्म किया जाएगा। दूसरा, कोई पितृ दोष है, देवी देवता दोष है, कोई अन्य दोष है, तो वो भी सब जला के भस्म किए जाएंगे। तीसरा, किसी तांत्रिक ने, मौलाना ने, पंडित ने, पादरी ने, अघोरी ने, किसी ने भी आपके ऊपर बंधन डाला है कि आपको सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य ना प्राप्त हो जाए या कोई साधनाएं सिद्धि ना हो जाए, दोस्तों ऐसे सभी बंधनों को तोड़ा जाता है। क्या उसके बाद दोस्तों आपके नाम से आसन सिद्ध करके दिया जाता है, माला सिद्ध करके दी जाती है, 11,000 का रक्षा कवच भी आपके नाम से सिद्ध करके दिया जाता है। उसके बाद आपके नाम से गुरु मंत्र सिद्ध करके दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों एक मेरी तरफ से आपको शक्ति भी फ्री दी जाती है, और आपकी कुंडलिनी जागृत की जाती है, चक्र जागृत किए जाते हैं, दिव्य दृष्टि भी जागृत की जाती है दोस्तों, और एक शक्ति भी फ्री दी जाती है। दोस्तों वो शक्ति इस तरह से रहती है, जब तक आप उस शक्ति की आराधना नहीं करते हो तब तक आपको साधना में सिद्धियां प्राप्ति नहीं होती है, या आम जिंदगी में भी आप उस शक्ति की आराधना करते हो तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य सभी प्राप्त होता है, कारोबार बिजनेस वगैरह बहुत बढ़ना शुरू हो जाता है। देखिए दोस्तों, अगर कोई छोटा मोटा व्यापारी है, कारोबार वगैरह कर रहा है, कुछ दिनों के लिए तो कारोबार बहुत अच्छा चलता रहता है, बिजनेस अच्छी तरह से चलता रहता है, बाद में नीचे गिरावट आना शुरू हो जाती है, तो घर में लोग अच्छे बातें करते रहते हैं, झगड़ा होना शुरू हो जाता है, बीमार गिरना शुरू हो जाता है, तो हम लोग किसी के तांत्रिक के पास, मौलाना के पास, पंडित के पास, पादरी के पास जाते हैं कि हमारे घर में ऐसी ऐसी समस्या हो रही है। तब वो लोग क्या करते हैं, हजारों लाखों रुपए का चार्ज बता देते हैं दोस्तों। हजारों लाखों रुपए आप देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, पैसा देता है, मगर रिजल्ट क्या आ जाता है? 0। मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी तांत्रिक मौलाना वगैरह सभी फ्रॉड है, मगर 100% में से 90 से 95% लोग ये फ्रॉड ही है। जो 5-10% जो लोग अच्छे रहते हैं, जो भी तंत्र क्रिया करके देते हैं, जड़ी बूटी सामग्री वगैरह तैयार करके देते हैं, मगर हर एक चीज़ के लिए दोस्तों एक्सपायरी डेट रहती है, उसकी पावर खत्म हो गई तो दुश्मन और दोबारा वार करता रहता है। क्या और दोबारा वार करता रहता है दोस्तों। ऐसे दुश्मनों से भी बचाने के लिए वो शक्ति काम में आती है। कोई भी शत्रु पीछे से वार कर रहा है, आपको पता नहीं है, फिर भी उनका बैंड बजा देती है। इतनी पावरफुल शक्ति है वो। क्या कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए शत्रु लोग, क्या तो उनका सर्वनाश कर देती है दोस्तों। क्या उस शक्ति के माध्यम से हजारों लाखों करोड़ों फायदे हैं दोस्तों। अगर उस शक्ति को आपने आम जिंदगी में उतार लिया तो आपको बहुत ही फायदे होने वाले हैं दोस्तों।
क्या इतनी सभी चीज़ें करके बना के देने के लिए लाइफ में एक ही बार खर्चा आता है 26,000 रुपये दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ खुद के परिवार के तांत्रिक खुद ही बनो, क्योंकि किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप लोगों को लाइफ में एक ही बार 26,000 रुपये खर्चा कीजिए। अगर शिविर में आप आते हो तो 26,000 रुपये लगेगा, या कोई गुरुवार पकड़ के मेरे पास आते हो तो 31,000 रुपये लगेगा दोस्तों। एक इंसान को बताने के लिए भी उतना ही वक्त चला जाता है, 10-20 लोगों को बताने के लिए भी उतना ही वक्त चला जाता है। तो गुरुवार के दिन अगर आप आते हो तो तब वीडियो शूटिंग वगैरह नहीं रहता है, मगर शिविर में कंपलसरी वीडियो शूटिंग रहता है दोस्तों। वीडियो शूटिंग में नहीं आना है तो गुरुवार पकड़ के आ जाइए, 31,000 लगेगा। ये जो मेरा मोबाइल नंबर है यही गूगल पे, फ़ोन पे, व्हाट्सअप का नंबर है दोस्तों। क्या ये हमारे गुरुजी के प्रिय शिष्य का अकाउंट है। इसके पे आपको एक 5,000 रुपये के अमाउंट डाल के आपका बुकिंग करके लेना है। और उस जो भी आपने अमाउंट 5,000 डाली है, गूगल पे, फ़ोन पे किया, उसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। क्या आपका एक सेल्फी फ़ोटो, आपका पूरा नाम, माताजी पिताजी का नाम और जहाँ पे आप रहते हो वहाँ का एड्रेस मुझे सेंड करना है, ताकि ये मैं तमाम चीज़ें आप लोगों के लिए बना सकूँ दोस्तों। तो आइए 12 मई 2025 को कर्नाटक बेलगावी में मिलते हैं मेरे घर पे। तो चलिए दोस्तों, ये जो जिन्नों के बादशाह की आज मैं साधना दे रहा हूँ बहुत ही पावरफुल है। इसके माध्यम से ऐसा कोई कार्य नहीं है जो कार्य नहीं हो सकता है। इतनी ज़बरदस्त साधना दे रहा हूँ, मगर ये वही लोग करे जिनका जिगर स्ट्रांग है, जिनको डर भय नहीं लगता है, ऐसे ही लोग करे। वरना मजाक में नहीं, ये देखता हूँ ये साधना कैसी है, सच में होता है क्या, ऐसा करके देख लेता हूँ, करने वाले को तो 1,001 टका बैंड बजने वाला ही है दोस्तों। क्या अपनी ज़िंदगी के साथ मत खेलिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपके परिवार के लिए बहुत अनमोल है। इनके अनुभव कितने डरावने होते हैं, क्या क्या होते हैं, ये हमने बहुत देखा है। इसलिए मेरा ज्ञान, मेरा अनुभव आपको शेयर कर रहा हूं दोस्तों। ये जो साधना है दोस्तों, आपको शुक्रवार से शुरू कर सकते हो, किसी भी अच्छे शुक्रवार से शुरू कर सकते हो, या पूर्णिमा से शुरू कर सकते हो, या अमावस्या की रात्रि से शुरू कर सकते हो, या चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के माध्यम से भी आप ये साधना शुरू कर सकते हो दोस्तों। जिन्नों का बादशाह मतलब ये जो आग के पेड़ के नीचे, एकदम पुराना आग का पेड़ चाहिए, उसके नीचे बैठ के भी आप ये साधना कर सकते हो। और सबसे अच्छा होगा कि किसी कब्रिस्तान में अगर आग का पेड़ आपको मिल रहा है तो वहां पर भी बैठ के आप साधना कर सकते हो, क्योंकि कब्रिस्तान में बैठ के करने से सिद्धियां बहुत ही जल्दी प्राप्त हो जाती है। आग के पेड़ के पास उतनी जल्दी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। एक्चुअली आग के पेड़ के नीचे भी बैठ के कर सकते हो, मगर बहुत ज्यादा मेहनत करनी लगती है। क्या पता 40 दिन भी चले जाते हैं, मगर कब्रिस्तान में अगर आग का पेड़ है वहां पर बैठ के, या आग का पेड़ नहीं है फिर भी आप कब्रिस्तान में बैठ के कर रहे होते हो, 3 दिन में साधना सिद्ध हो जाती है दोस्तों। 3 दिन में यह साधना सिद्ध हो जाती है। क्या तो चलिए दोस्तों, इसमें आपको सामग्री कुछ लगने वाली है। आपके वस्त्र जो रहेंगे पूरी तरह से सफेद वस्त्र रहने वाले हैं। आसन जो रहेगा वो भी पूरी तरह से सफेद आसन रहने वाला है। और यहाँ पे तस्बीह की सफेद माला लेके आपको ये जाप करना है। क्या तस्बीह की माला लेके, सफेद चाहिए तस्बीह की माला, यहाँ पे जाप, मंत्र जाप करना है दोस्तों। और आपके बदन को पूरी तरह से इत्र वगैरह लगा के लेना है। क्या मतलब एकदम स्वच्छ आपको रहना है, साफ सुथरा बिल्कुल रहना है। क्या कपड़े को इत्र वगैरह लगा लीजिए। आपको 7 तरह का इत्र लगने वाला है। सामग्री में आपको 7 तरह का इत्र लगने वाला है, मोगरे के फूल लगने वाले हैं दोस्तों, और 5 तरह की आपको मिठाई लगने वाली है, जो हर एक मिठाई का कलर अलग अलग रहेगा। क्या अगर आप तामसिक में करना चाहते हो, उग्र रूप में इसको लेना चाहते हो, शराब और मांस का भी भोग दे सकते हो। उग्र रूप में आएगा तो बहुत ही भयानक रहेगा दोस्तों। क्या इसको फिर आपको रोकने वाला बहुत पावरफुल गुरु आपके पीछे होना बहुत ज़रूरी है। क्या तो इतनी सभी सामग्री लेके आपको कब्रिस्तान में रात के 12 बजे से लेके 3 बजे तक आपको ये साधना करनी है। 12 बजे से लेके रात के 3 बजे तक आपको ये साधना करनी है। वहां पे थोड़ा सा लोबान जला लीजिए, 5 अगरबत्तियां जला लीजिए।
क्या, और ये जो साधना आपको करनी है पश्चिम मुख होके करना है। देखिए दोस्तों, अभी ये मुस्लिम तरीके की साधना है तो सर पे सफेद रुमाल बांध सकते हो या टोपी भी डाल सकते हो। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, कोई भी धर्म वाला ये साधना कर सकता है। क्या, मेरा काम है सिर्फ ज्ञान देना, करना या ना करना आपको छोड़ा हुआ सवाल है। तो पश्चिम मुख होके आपको बैठ के ये जो मैं मंत्र दिया हूं इसका आपको जाप करना है रात्रि के 12 बजे से लेके 3 बजे तक, मतलब आपको शार्प 12 बजे ये स्टार्ट करना ही करना है मंत्र जाप। और दोस्तों जैसा जैसा आप मंत्र पठन करते जाओगे, ये दोस्तों साधना सिर्फ और सिर्फ 3 दिन की है। क्या, वैसे डे 1 से ही आपको अनुभव बहुत बहुत भयानक आना शुरू हो जाते हैं, डरावने अनुभव, क्योंकि पूरा कब्रिस्तान जाग जाता है, क्योंकि जिन्नातों के बादशाह की आप साधना कर रहे हो। सबसे पहला आपके ऊपर हमला करने के लिए आएंगे जिन, जो उसके सेवक है बादशाह के, जिन्नात के बादशाह के जो सेवक है जिन आएंगे आपके ऊपर हमला करने के लिए। तो आपका गुरु बेटा पीछे बहुत पावरफुल होना ज़रूरी है, क्योंकि इनका हमला करने का तरीका मैं बहुत नज़दीक से जानता हूं, क्योंकि ये जिन्नात के बादशाह की साधना भी मैंने की है बेटा। क्या, बहुत 1-2 नहीं आते हैं दोस्तों, हजारों लाखों की संख्या में आपके सामने आके रुक जाते हैं, हाहाकार मन जाता है पूरी तरह से। इसलिए मैंने बोला ये स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर जिगर स्ट्रांग है तो ही ये साधना आप कीजिए, वरना अन्यथा इसको अनदेखा कर लीजिए, सिर्फ ज्ञान के लिए सुन के लीजिए। क्योंकि YouTube के ऊपर साधनाएं सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत अच्छी लगती है, मगर जब करते हो ना बेटा तब पता चल जाता है इसकी असली हकीकत क्या है, मेहनत कितनी करनी पड़ती है। क्योंकि साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर सिर्फ सच्चाई बताई दी जाती है। क्या, तो पहले दिन से ही हाहाकार मंजना शुरू हो जाता है, सब लोग आपके ऊपर हमला करने की तैयारी कर देते हैं। तो दोस्तों आपका गुरु स्ट्रांग नहीं है तो रक्षा घेरा मार लीजिए, और रक्षा घेरा में ही आप सिर्फ रहोगे। नैवेद्य सब पूरा बाहर रहेगा, वो आग का पेड़ है तो आग के पेड़ के सामने ही नैवेद्य रख लीजिए, पश्चिम मुख होकर ये दिशा साधना शुरू करनी है आपको। ये साधना लगातार 3 दिन करनी है। अगर जब तक वो शक्तियाँ बात नहीं करती है तब तक आपको बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपका टाइम खत्म हो गया तो शक्तियाँ चली गई तो अब तभी आप उठिए, वरना ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने 3 बजे ही बोला है 3 बजे उठ के चले जाओ, नहीं, आगे पीछे टाइम भी हो सकता है। वो शक्तियाँ चली गई तो उठ के आप एकांत कमरे में जाके सोना है दोस्तों। आपको एकांत कमरा, जिस कमरे में कोई नहीं आए, कोई भी नहीं सोया होगा आपके अलावा, सिर्फ आपको अकेले को सोना है, तो जाके सो जाइए। तो वहाँ पर भी ये शक्तियाँ आएंगी, इतना याद रखिए, छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि जिन्नात के बादशाह को आप जगा रहे हो तो उनकी तो सेना हमला करती ही रहेगी आपके ऊपर। क्या, तो वहाँ पर भी आएगी। लगातार दूसरे दिन भी ऐसा ही करना है, दूसरे दिन भी डरावने अनुभव होने वाले हैं। हर एक साधक के अनुभव अलग अलग रहते हैं दोस्तों। तीसरे दिन भी आपको साधना में बैठना है। जैसे जैसे देखिए दोस्तों, मंत्र उच्चारण सही चाहिए। कुछ लोग बहुत गड़बड़ कर देते हैं, आज ही अमावस्या है मुझे आज ही बैठना है। कोई भी साधना करना है तो 15 दिन से पहला मंत्र कंठस्थ कर लेना शुरू कर दीजिए, तभी जाके 3 दिन में वगैरह सिद्धि हो जाते हैं। वरना बैठे हो आज ही और आज के आज सिद्धि हो जाए, नहीं होगा। पूरी तरह से मंत्र कंठस्थ होना चाहिए, तब जाके साधनाएं शुरू करना है। डर भय नहीं लगना चाहिए दोस्तों। प्रैक्टिस कर लीजिए पहला मशान में, कब्रिस्तान में जाके बैठ के रात के 12 बजे, फिर पता चलेगा। सिर्फ जाके बैठिए, मंत्र पठन मत कीजिए, तब पता चलेगा साधना करनी है या नहीं करनी है। क्या, तो तीसरे दिन भी हाहाकार मच जाएगा, आजू बाजू आग के गोले गिरते हुए, पत्थर फेंकते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए, आग के ऊपर आपके हमला करते हुए, न जाने क्या क्या आपको दृश्य दिखाएंगे। माया जाल हो जाएगा, डरना नहीं है। क्या, और एकदम सबसे बड़ा, क्या, कम से कम 50-60 फीट का जिन्नात का बादशाह आपके सामने आता हुआ, बादल गरजते हुए, बता रहा हूं, आंख के ऊपर रोंगटे खड़े हो रहे हैं।
क्या बादल गरजते हुए करते हुए तूफान आंधी की तरह आता हुआ चीखते चिल्लाते हुए आपके पास आएगा। कौन मुझे जगा रहा है, कौन जगा रहा है, गंदी गंदी गालियां आपको देगा। डरना नहीं है। साधना है वैसे ही मंत्र जाप करना ही है। चीखेगा, चिल्लाएगा, डराएगा, धमकाएगा, छोड़ दे बोलेगा ये वरना तुझे खत्म कर डालूंगा, मार डालूंगा करके बहुत धमकी भरी देगा। बिल्कुल डरना नहीं है। वैसे ही लगातार साधना करते जाना है, मंत्र पठन करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। जब उसका गुस्सा क्रोध शांत हो जाएगा ना, तब वो तुमसे बात करेगा, बताओ मुझे क्यों बुलाया हो। तो दोस्तों उसके पास से वचन आदि ले लीजिए। और वचन कैसे लेने हैं आपके गुरु से पूछ के लीजिए। कुछ तो रहस्य छोड़ देता हूं। क्या गुरु से आप वचन कैसा लेना है ये जरूर पूछ के लीजिए दोस्तों। और गुरु जैसे वचन बताए हैं वो हिसाब से उसके पास से वचनादि लीजिए। और उसके बाद वो एक बार वचन में बंध गया ना दोस्तों, तो इस दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो चुटकी बजा के नहीं कर सके हैं। क्योंकि जिन्नात के बादशाह को आपने हासिल किया है तो सेना लाखों करोड़ों में मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जो नहीं होगा इनसे। पूरी तरह से कार्य, मनचाहा कार्य जो चाहिए वो करवा सकते हो, जो चाहिए वो करवा सकते हो। गोडाउन शिफ्टिंग चुटकी में होगा, जमीन में का गड़ा धन चुटकी में निकाल देगा। आप जो चीज मांगोगे वो चीज ला के देने के लिए सक्षम हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। अगर कोई शत्रु आपके पीछे से वार कर रहा है, ऐसी हालत खराब कर देंगे उनके, क्या बताऊं, बहुत बुरी तरह से। क्योंकि हम तो हमारे पीठ पीछे शत्रु क्या क्या, कोई कौन कौन क्या क्या प्लानिंग करता रहता पता नहीं चलता है। मगर ये तामसिक सात्विक शक्तियों को सब पता चलता है। अलौकिक शक्तियां रहती है दोस्तों, उनका बताने से पहले ही बैंड बजा देंगे। क्या इतनी पावरफुल शक्ति है दोस्तों ये। हाँ, किसी ने आपको तकलीफ नहीं दी है तो उनके पे हमला मत कीजिए। पहला जांचिए परखिए फिर ही करना है आपको। शत्रु का सर्वनाश करने में बहुत कारीगर है ये शक्ति। धन वगैरह मंगवाने में बहुत पावरफुल है शक्ति। ऐसा कोई कार्य नहीं है दोस्तों जो आप नहीं करवा सकते इस शक्ति के माध्यम से। अच्छे कार्य करवा दीजिए, अच्छा फल मिलेगा आपको। क्या तो दोस्तों जिन्नातों की बादशाह की साधना मैं आज दिया हूं, विधि विधान बता चुका हूं, मंत्र बता चुका हूं दोस्तों, किस तरह से करना है ये भी बता चुका हूं दोस्तों। क्योंकि साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर सभी साधनाएं फ्री है, विधि विधान फ्री है, मंत्र फ्री है। और जो मेरे शिष्य बनते हैं सिर्फ उनको ही मेरा मार्गदर्शन फ्री है दोस्तों। मैं बाहर के किसी गुरु के शिष्य को मैं मार्गदर्शन नहीं करता हूं। पता नहीं है उस गुरु की शक्ति कितनी है, ताकत कितनी है। मैं किसी के जान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता हूं दोस्तों। तो दोस्तों ये जिन्नातों के बादशाह की साधना कैसे लगी जरूर मुझे लाइक करके बता देना। जितने ढेर सारे लाइक आएंगे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, आप लोगों के लिए अच्छी चुन चुन के साधनाएं लेके आ सकूं दोस्तों, जिस साधनाओं से आपको सफलता हासिल हो, मनोकामना इच्छाएं पूरी हो, ऐसी साधना मैं लेके आ सकूंगा दोस्तों। और जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, ऑनलाइन गुरु दीक्षा सबसे बड़ा फ्रॉड है। ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफ़र ये भी सबसे बड़ा फ्रॉड है। और बगैर गुरु के शक्ति ट्रांसफ़र ये भी सबसे बड़ा फ्रॉड है दोस्तों। ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए दोस्तों, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपके परिवार के लिए बहुत अनमोल है। ऑनलाइन आपने कुछ भी ले लिया उसका कोई भी महत्व नहीं है। हर एक वीडियो में एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर भी दूंगा। मान लीजिए आपको जोरों से भूख लगी है और मैंने ऑनलाइन मेरे मोबाइल में से आपको खाना भेज दिया, खा सकोगे क्या? बिल्कुल नहीं खा सकोगे दोस्तों, क्योंकि वो एक इमेज है, एक पिक्चर है, सिर्फ आप देखोगे। क्या देखोगे और छोड़ दोगे। खाना खाने के लिए क्या चाहिए? हाथ में प्लेट चाहिए, प्लेट में खाना चाहिए, उसके बाद ही खाना आप खा सकते हो, ग्रहण कर सकते हो दोस्तों। ये ऑनलाइन सिर्फ दिखावा है, आपको लूटा जाएगा, आपकी ज़िंदगी खतरे में डाली जाएगी दोस्तों। तो ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए, फ्रॉड लोगों से बचिए दोस्तों, क्योंकि ये माया जाल ऐसा गुनते हैं ना, इतनी मीठी मीठी बातें आपसे करके आपसे पैसा एक बार निकाल ले लिया, उसके बाद कोई आपको सर्विस नहीं देता है। मेरे 3 छत्तीसगढ़ के शिष्य फंस गए हैं, आएगा उनका भी वीडियो आगे, मैंने बताया उनको क्या जाके शक्ति ट्रांसफ़र लेने का क्या हुआ है उनके साथ। टर्म्स और कंडीशन ऐसे रहते कोई इंसान पाल ही नहीं सकता है। क्या आएगा वीडियो उनका भी,
देख लेना, फ्यूचर में आएगा क्या। तो ये शक्ति ट्रांसफ़र सबसे बड़ा फ्रॉड ये है दोस्तों। देखिए, बगैर मेहनत के आपको कुछ भी हासिल नहीं होता है। शॉर्टकट मार्ग आध्यात्मिक में बिल्कुल नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं ये होता है वो होता है, ये सब फ्रॉडगिरी है। अगर होता है तो मेरे साथ कोई करने के लिए तैयार है तो बताओ, मैं आने के लिए तैयार हूँ वहाँ पे। वो शक्ति कैसे है मैं देखने के लिए तैयार हूँ। क्या ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपके परिवार के लिए बहुत अनमोल है दोस्तों। क्या, और यहाँ तक आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन घंटी का बटन दबा दीजिए। दोस्तों, मैं सब्सक्राइब करने के लिए इसके लिए कहता हूं क्योंकि आपके साथ कोई फ्रॉडगिरी ना हो जाए, आपको कोई लूटे ना, आपको अच्छा ज्ञान प्राप्त हो जाए, आपको अच्छी साधनाएं मिल जाए, आपको अच्छा मार्गदर्शन मिल जाए। इसलिए मैं कहता हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन घंटी का बटन दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी नए नए वीडियो डालता रहूं उसका नोटिफिकेशन फौरन आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ तक इतना आपको मैंने ज्ञान दिया है। अगर मेरे पे सच में विश्वास है तो आ जाइए 12 मई 2025 को कर्नाटक बेलगावी में गुरु दीक्षा लेने के लिए। मिलते हैं, तब तक के लिए जय मशान कालिका देवी।